सबसे पहले राधे राधे और स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आपका। और मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत दिन हो गया वीडियो मैंने नहीं डाला, इसके लिए सॉरी। और चलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा जुगाड़ लेके आई हूँ, बल्कि आप देखेंगी तो कहेंगी कि पहले क्यों नहीं आपने पोस्ट किया। और बहुत इजीली आप आधा घंटा के अंदर आप बना सकते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि 5 मिनट में आप बना लोगे। और ये थाली का जो मैंने यूज किया वो थाली नहीं, सब्जी ढकने वाली हो तो आप लोग देख के जानी गई होंगी, लेकिन यहाँ पे थाली का भी यूज कर सकते। उससे ज़्यादा बड़ा बनाना है तो जो चावल फटकते हैं ना, हमारे बिहार में तो डगरा कहते हैं और यहाँ पे पता नहीं क्या कहते हैं, सुपोला या कुछ कहते हैं, कुछ भी। तो इससे ज़्यादा बड़ा बनाना चाहती हूँ तो आप इससे 2-2 इंच और ज़्यादा सर्कल करके कट कर सकती हैं। अब आइए, इसका एक कपड़ा ले लेना है जो कि ऊनी कपड़ा है मेरे पास। आप ऊनी या कॉटन भी ले सकती हैं। और ये इसको मैंने काफ़ी पहना, लेकिन आपको पता ही है कि ऊनी कपड़ा जल्दी खराब नहीं होता है। उसी पे रख के आपको साइज के अनुसार से कट कर लेना। और ऊनी कपड़ा यूज करने का एक फ़ायदा और होता है ना कि आप उसको कहीं भी यूज करिए, पानी बहुत अच्छे से सोख करता है। तो ये चीज़ भी मैंने दिमाग में रख के बनाया है। और वेस्ट नहीं होने देना है, क्योंकि कोई भी चीज़ बड़ी मेहनत से बनती है तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। उसी तरह आपको 2 पीस इसको कट कर लेना है। अब आई बारी कि इसमें कतरन भी आप भर सकती हैं। मेरे पास स्पंज था, वो भी खरीदा हुआ नहीं है, जो कि दुकान में कपड़े बिकते रहते हैं तो उन्हीं का, या हम लोग खुद खरीद के लेके आते हैं। सूट हो, साड़ी हो, शॉर्ट हो, आजकल तो हर कपड़े में ये फोम निकली जा रही है, टाइट या सॉफ्ट वाली। तो मेरे पास ये था तो मैंने कहा क्यों भाई। और इसको धुलने पे सिकुड़ता भी नहीं है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये धुलने पे जैसे का वैसा ही रहेगा। आप इसको यूज कीजिए। और मैंने तो 2 लेयर डाली, आप 3 से 4-5 लेयर डाल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सिलाई आपको नहीं चलानी है। और जितना भरना है उतना आप इसको भर सकती हैं, मतलब गद्दे की तरह मोटा बना सकती हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है ना उसको सर्कल में है, क्योंकि सिलाई नहीं चलानी तो कॉर्नर कॉर्नर से सिलाई तो चलानी ही रहेगी। इसको आपको सर्कल के टाइप पे कट करना है। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको आपको इस तरह से कट करके निकाल देना। और बहुत इजी तरीके से मैं बताने की कोशिश करती हूँ। और घर के ही चीज़ों से बनाना है आपको, कुछ भी आपको बाहर से नहीं खरीदना है। सिलाई मशीन है तो ठीक है, नहीं तो आप हाथ से ही सिल सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने चारों तरफ से छटैया कर दिया। करने के बाद दूसरा पीस मैंने कट किया है, वो दूसरा पीस को ऊपर से रख दिया। अब रखने के बाद आपको करना क्या है, क्योंकि अब इस तरह से तो आप सिलाई चला नहीं सकती हैं। सिलाई चलाएंगी तो यहाँ वहाँ भागेगी। तो सबसे पहले उसको आपको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए जो ये दुपट्टा पिन मिलती है मार्केट में, दुपट्टा पिन ले लीजिए। अगर आपके पास अभी नहीं है तो जो छोटी वाली सुई होती है, बड़ी सुई, छोटी सुई, सेफ्टी पिन, तो उससे भी आप कर सकती हैं। उससे भी आप कर सकती हैं। और कुछ इस तरह से बैठा के और फिर उसमें पिन अप करते जाइए। करने के बाद आपको इतने अच्छे से ये फिक्स हो जाएगा ना कि सिलाई चलाएंगे फिर भी आपका पता नहीं चलेगा। और बढ़िया से फिक्स कर लेना चारों तरफ से, अंदर की तरफ कर करके फॉर्म। उसको देखिए कुछ हाथ से, मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट वीडियो नहीं की है, क्योंकि मुझे पता है फास्ट वीडियो करने पे बहुत दीदी भाभी लोग को समझ में नहीं आता। तो कुछ इस तरह से आपको ना फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद आपको करना क्या है वो भी मैं बताऊंगी, और चारों तरफ से अच्छे से। तो यहाँ पे तो मैंने फिक्स कर लिया, और फिक्स होने के बाद कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। और आप चाहे जैसे इस पे सिलाई चला सकती हैं, क्योंकि सिलाई चलाने में तो टाइम लगती है और इधर उधर खसने का डर रहता है। तो वो तो आपकी ख़त्म हो गई। अब सिलाई यहाँ पे मैंने चला लिया, और चलाने के बाद जितनी भी पिन आप लोगों ने लगाई होगी उसको आपको कुछ इस तरह से निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको क्या करना वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी भी कितना प्यारा लग रहा है। तो जो नेक्स्ट में आपको करना क्या है, जो कपड़े बचे हुए हैं उस कपड़े को आपको पहले छटैया करके कर लेनी है। जिस तरह मैं कट करके एक्स्ट्रा कपड़ा को हटा रही हूँ, और चौड़ा वाले पीस को अभी इसको भी आपको कट करना है। और कट कैसे करना है, जितनी भी आपको वो चुन्नट चाहिए ना उतनी चौड़ाई रखनी है। 1 इंच ज़्यादा बढ़ा के, जैसे 3 इंच की चुन्नट चाहिए
तो आप 1 इंच बढ़ा के 4 इंच का कट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं 4 इंच की चुन्नट के लिए कपड़ा काट रही हूँ, क्योंकि आधा से पौने इंच आपका फोल्ड में चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए पट्टी बाई पट्टी कुछ इस तरह से कट करनी है, और एक्स्ट्रा कपड़ा कहीं से मैंने नहीं लिया। एक ही सूट में मैंने इतने अच्छे से पायदान बनाया ना कि आप देख के खुश हो जाएंगे कि कितना प्यारा बना है। अब यहाँ पे जो पट्टी मैंने कट किया उसको किस तरह से ज्वाइन करनी है वो मैं दिखा रही हूँ। और मैं आपको बार बार कहती हूँ, जो दीदी बिगिनर सिलाई करने के बाद आपको करना क्या है वो भी मैं बताऊंगी। पहले सिलाई करनी है, कुछ इस तरह से लंबी पट्टी बना लीजिए। लंबी पट्टी बनाने के बाद आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद जो रेडी किया है गद्दा, उस गद्दे पे आपको कुछ इस तरह से चुन्नट बनानी है। अब तो आपको समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से 1-1 इंच या हाफ इंच या 2-2 इंच, जो भी जैसा भी छोटा बड़ा चुन्नट आप बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो सिलाई करना नहीं जानती हैं वो भी देख देख के कर लेंगे। बस सीधी सिलाई है, और बस सीधी सिलाई से ही आपकी बन जाएगी, और कहीं भी पलटना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है। तो इस तरह से आपको चुन्नट बनाते जाना है। हाँ, कम ज़्यादा बन जाएगा तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर ही पे आपको इस्तेमाल करना है। और जब हम लोग सिलाई सीखते हैं ना, तो बहुत वो लगता है कि ये भी बना लेते हैं, वो भी बना लेते हैं, तकिया बना लेते हैं, कवर बना लेते हैं, डोरमेट बना लेते हैं, तो बहुत इच्छा करते। तो कुछ इस तरह से आप नया नया घर पे ट्राई कर सकती हैं। सिलाई चलाने के बाद कुछ चुन्नट इस तरह से आपकी रेडी हो जाएगी। और रेडी होने के बाद उस पे से भी आप एक सिलाई, अगर मजबूती चाहती हैं तो एक सिलाई आप इस पे चला सकती हैं, और नहीं चलाएंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये ऊनी कपड़ा है और बहुत अच्छे से एक ही सिलाई में फिक्स हो जाती है। जितने भी मैंने पिनअप 1-2 छूट गए थे उसको मैंने निकाल दिया। तो कुछ पीछे की साइड से ये वाला लुक आएगा, और आगे से ये अब कहीं भी बिछाइएगा तो पानी भी अच्छे तरह से सोख करेगा, और ख़राब भी जल्दी नहीं होगा। तो कैसा लगा आइडिया मेरा? पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब।